मॉर्निंग बच्चों। आज जो हमारा टॉपिक है 10th क्लास हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है और फर्स्ट लेक्चर जो है मैंने आपको डिलीवर किया था नंबर सिस्टम का। इस चैप्टर से करने से पहले हमने नंबर सिस्टम को समझना है और अच्छे ढंग से उसको कॉपी के ऊपर लिखना है ताकि आगे की जो लेक्चर्स हैं वो आप अच्छे ढंग से समझ सकें। चैप्टर्स जो हमारा चल रहा है 10th में वास्तविक संख्याएं, ये फर्स्ट चैप्टर है और सेकंड लेक्चर है इसका। फर्स्ट लेक्चर नंबर सिस्टम का है वास्तविक संख्याएं। जैसे आपको मैंने नंबर सिस्टम में बताई थी, वास्तविक संख्याएं किन्हें कहते हैं? जिस संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सके उस संख्या को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि ये नंबर लाइन होती है, इसको हम वास्तविक संख्या रेखा बोलते हैं। अब इस जो चैप्टर्स में दो मेन चीजें हैं जो हमने समझनी है। फर्स्ट, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, और सेकंड है अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। इस पूरे कंप्लीट जो है चैप्टर्स में ये दो चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो अब मैं ये बताने जा रहा हूं कि ये क्या है, व्हाट इज दिस यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है। ये कोई नाम आपके लिए नया हो सकता है, लेकिन ये चीजें हम पहले भी करते रहे हैं। हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड, लंबी विभाजन जो है प्रक्रिया जो होती है, भाग करते हैं एक नंबर को दूसरे नंबर से। फॉर एग्जांपल्स, जैसे मैं लिखता हूं 15 डिवाइड बाय 2, तो सभी को पता है कि 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 14 माइनस और रिमाइंडर 1। ये बाजे बोलते हैं, इसको हम बाजे। बाजे, ये बाजक, ये भागफल और यहां जो है शेषफल। नाइन्थ क्लास में फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा है कि जो यहां अंदर लिखते हैं उसका नाम भाज्य है, जिस नंबर से भाग देते हैं वो भाजक है, जो हमारा आंसर आता है, उत्तर आता है, वो भागफल है, जो नीचे बचता है वो शेषफल है। और हमें पता है कि शेषफल जो है हमेशा भाजक से छोटा होता है, बड़ा नहीं होता। शेषफल जो है वो भाजक से छोटा होता है। आप इस नंबर से समझिए कि इसमें भाज्य ये है, भाजक, भागफल और शेषफल, इन चारों का क्या आपस में संबंध होता है। यहां भाजक 15, दिस इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 7 गुणा 7 और जमा में 1। 1 2 3 4, इन चारों का आपस में क्या संबंध होता है वो आप देख सकते हैं। ये फॉर्मूला हमारे पास जो हमने 9th क्लास में पढ़ा है वो ये है कि भाज्य बराबर है भाजक गुणा में भागफल और इसके प्लस में शेषफल। ये फॉर्मूला हम 9th क्लास में पढ़ के आए। अब हम क्या करेंगे, अब मैं टॉपिक जो आ रहा हूं कि हमने प्रीवियस क्लासेस में ये पढ़ चुके हैं हम। अब मैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की बात कर रहा हूं। हमारे पास दो धनात्मक पूर्णांक हो
कोई भी, और हम एक पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक से भाग देते हैं, तो आप किसी भी एक पूर्णांक को दूसरे से भाग देंगे तो आपके पास भागफल भी आएगा और शेषफल भी आएगा। अब मैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की बात कर रहा हूं। मान लो हमारे पास जो है दो पूर्णांक हैं, मान लो a और b दो धनात्मक पूर्णांक हैं। हम a को b से भाग करते हैं, a को b से भाग करें तो इस पैटर्न के ऊपर भागफल भी आएगा और शेषफल भी आएगा। ये नंबर्स हैं, ये हम जनरल ले रहे हैं नंबर्स इस तरह के 15 2 इस तरह के नंबर्स हैं ये। अब मान लो क्यू इसका भागफल आता है और आर शेषफल आता है, तो हमारे पास दो नंबर्स हैं ए और बी, दोनों धनात्मक पूर्णांक हैं। यदि हम ए को बी से भाग करते हैं तो हमें दो धनात्मक पूर्णांक या पूर्ण संख्या भी हो सकती है। कई बार क्या है कि रिमाइंडर शेषफल 0 आ सकता है, क्यू और आर ये 0 भी आ सकते हैं, और प्लस के नंबर जिसको हम धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं वो भी आ सकते हैं। अब इन चारों में यही रिलेशन है, ये फॉर्मूला है। यदि मैं इस फॉर्मूले को इसमें लिखूं ए बी में, तो ए हमारे पास क्या है, भाज्य, तो ए को भाज्य की जगह लिखेंगे हम भाज्य, बी भाजक लिखेंगे बी की जगह, क्यू भागफल इंटू क्यू, बी इंटू क्यू प्लस शेषफल आर, ये लिखेंगे। आप देख सकते हैं कि यही जो हम 9th क्लास में पढ़ के आए हैं उस चीज को मैंने ऐसे लिख दिया। बिल्कुल सेम सिस्टम है, ये इनके निकनेम है, ये आप सपोज कर सकते हैं। इनको हमने ए बी सी पी क्यू आर में इनमें डिनोट कर दिया और ये लिख दिया। अब हमें पता है कि जो शेषफल होता है, शेषफल वो कभी भी भाजक से ज्यादा नहीं हो सकता, लेकिन शेषफल 0 भी आ सकता है। जब पूरा डिवाइड हो जाएगा तो शेषफल 0 आएगा। तो अब इसी चीज को हम ये लिखेंगे कि जो r है वो 0 के इक्वल भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है, 0 लेस देन r। इसका मीनिंग क्या है कि r की तरफ ओपन माउथ है तो r बड़ा होगा और लेस देन b से छोटा होगा। अब इसको हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इसी फार्मूले को थोड़ा सा मैनिपुलेट किया गया है, मीनिंग सेम है, मीनिंग में कोई चेंज नहीं है। अब हम इसकी बात करते हैं कि ये जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है वो इस चैप्टर्स में क्या काम आएगी, हम क्या काम करेंगे इससे, हम इस टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। हम लोअर क्लासेस से, छोटे क्लासेस से HCF और LCM, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक निकालते हैं। आप इस बात का ध्यान रखें कि जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है ये क्या यूज होगा, इसका प्रयोग क्या होगा, प्रयोग इस पाठ में इसका प्रयोग दो धनात्मक पूर्णांकों का HCF निकालने के काम आएगा। HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको आप महत्तम समापवर्तक कहते हैं। प्रयोग इसका ये है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों का HCF मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको तो बच्चे इंग्लिश में याद कर लें। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर,
हाईएस्ट होता है बड़े से बड़ा, कॉमन होता है साझा उबेनिस्ट जो दोनों नंबर्स में हो, फैक्टर होता है गुणनखंड, फैक्टर्स होता है गुणनखंड, क्योंकि ये आपकी हिंदी मीडियम बुक में भी एचसीएफ लिखा हुआ है। प्रयोग क्या है, दो धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ ज्ञात करेंगे, ये काम करेंगे। इस पाठ के अंदर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग जो है वो दो धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ ज्ञात करेंगे। अब मैं नेक्स्ट इस पे आता हूं, लास्ट में मैं ये भी बताऊंगा आपको एचसीएफ एलसीएम में बहुत सारे बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, जो बिलो एवरेज बच्चे होते हैं या कुछ एवरेज बच्चे होते हैं उनको भी एचसीएफ और एलसीएम में कई बार अंतर करना समस्या है, परंतु हम इस पर डिस्कस करेंगे, टाइम बचता है तो एचसीएफ और एलसीएम के ऊपर। अब मैं बात करता हूं सेकंड, यदि किसी बच्चे ने इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकता है और बाद में इनको अपनी कॉपी में नोट करना है। और ये जो है लेक्चर्स के लिए हमारा जो चैनल है वो है मैथ्स बाय प्रदीप पंघाड़, आप उसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें। इससे फायदा ये होगा जो भी हम लेक्चर्स डालेंगे वो आपके पास जो है आ जाएगा, आप उस चैनल से जुड़ जाएंगे। अब मैं बात कर रहा हूं सेकंड, अंकगणित का आधारभूत प्रमेय, ये क्या है, अब इसकी बात कर रहा हूं मैं। जैसे कि हम जानते हैं कि जो भाज्य संख्याएं होती हैं, भाज्य संख्याएं जो मैंने आपको नंबर सिस्टम में आपको बताया था कि भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। भाज्य संख्याएं होती हैं वह संख्या जिसके दो से ज्यादा गुणनखंड हो। जिस संख्या के दो से ज्यादा गुणनखंड है उसको हम बोलते हैं भाज्य संख्याएं। और अभाज्य संख्याएं होती हैं जिन संख्याओं के केवल दो गुणनखंड हो, केवल दो गुणनखंड। और मैंने ये भी बताया था कि एक जो है वो अभाज्य संख्या नहीं है, एक जो वन जिसको बोलते हैं आप एक, वो जो है एकक नंबर यूनिट नंबर बोलते हैं, एक का सिर्फ एक ही गुणनखंड है, इसलिए एक अभाज्य संख्या नहीं है। 2, 3 इस तरह आगे चलते रहेंगे, नंबर 5, 7 ये अभाज्य संख्याएं हैं। आप इनकी डेफिनेशंस जो है परिभाषा के ऊपर आप जाइए कि वह संख्या जिसके केवल दो गुणनखंड हो वो अभाज्य संख्या है, वह संख्या जिसके दो से ज्यादा गुणनखंड हो वो भाज्य संख्या है। तो मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि इसका जो टॉपिक है ये यही है कि आधारभूत जो है अंकगणित का आधारभूत प्रमेय ये है क्या, ये है कि आप पहले से जानते हैं कि प्रत्येक भाज्य संख्या को आप पहले से जानते हैं कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। आप पहले जानते हैं कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में किया जा सकता है, और ऐसा रिप्रेजेंट करने का एक अद्वितीय मतलब यूनिक रिप्रेजेंटेशन होगी। मतलब एक नंबर को एक ही तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दो वेज नहीं हो सकते।
ये कहने का मीनिंग, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूं, जैसे 36 है, 36, यदि आप 36 के फैक्टर्स करेंगे, 36 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 18 आएगा, फिर 2 से करेंगे तो 9 आएगा, 3 से करेंगे तो 3। ये जो आप डिवाइड कर रहे हैं ये प्राइम नंबर से डिवाइड करना है आपने। वैसे जो है 36 4 से डिवाइड हो सकता था, लेकिन 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर। आप प्राइम नंबर से ही फैक्टर करें, कहीं भी फैक्टराइजेशन करते हैं तो कोशिश ये हो कि आपका प्राइम नंबर से ही आप जो है फैक्टराइजेशन करें। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 36 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, और इसको ऐसे लिखे 2 रेज टू पावर 2 और 3 रेज टू पावर 2। अब इसमें आप देख सकते हैं 36 को हमने प्राइम फैक्टर्स के अंदर, ये 2 और 3 जो है वो प्राइम फैक्टर्स हैं, तो ये कंपोजिट नंबर है, भाज्य संख्या है, और इसको हम अभाज्य गुणनखंडों में हमने व्यक्त कर दिया। यही मीनिंग है इसका, अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। इसका मीनिंग यही है कि हम किसी भी भाज्य संख्या को, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में एक अद्वितीय जो है रूप में व्यक्त किया जा सकता है। मतलब अद्वितीय मतलब यूनिकनेस का मीनिंग ये है कि 36 का एक इमेज है। ऑर्डर यहां मैटर नहीं करता, कोई बच्चा पहले ये लिख दे बाद में ये लिख दे, ऑर्डर डजंट मैटर, ऑर्डर मैटर नहीं करता। और यही इस अंकगणित का आधारभूत प्रमेय का जो है मीनिंग है। अब मैं ये बात करता हूं कि ये आधारभूत प्रमेय हम इस पाठ में यूज कहां पे करेंगे, हम इसको जो है कहां पे इंप्लीमेंट करेंगे, वो हम बात करते हैं। इस पाठ में हम दो जगह इसका हम यूज करेंगे, प्रयोग करेंगे। एक तो पहला जो प्रयोग है फर्स्ट, वो ये है, फर्स्ट जो इसका प्रयोग है, कि जो अप्रिमेय संख्याएं होती हैं, अप्रिमेय संख्याएं, अब मान अप्रिमेय संख्या ये होती है वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5 और भी होती हैं। आप ये मान के चलिए जो अभाज्य संख्या है ना, उसका जो गुणनखंड हो, अभाज्य संख्या का स्क्वायर रूट, अभाज्य संख्या का वर्गमूल, उसको हम कहते हैं जो है अप्रिमेय संख्याएं। जितनी भी जो है अप्रिमेय संख्याएं हैं उनको हम सिद्ध करके दिखाएंगे। यहां पे सिद्ध करके ये दिखाएंगे कि ये अप्रिमेय संख्याएं क्यों हैं, ये हम यहां प्रूव करके दिखाएंगे। 9th क्लास में हमने क्या किया था कि इन संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित किया था 9th क्लास में, अप्रिमेय संख्याओं को। अब 10th में हम क्या करेंगे, हम ये प्रूव करके दिखाएंगे, सिद्ध करके दिखाएंगे कि ये अप्रिमेय संख्याएं हैं। और इसका जो सिद्ध करेंगे वो इस अंकगणित का आधारभूत प्रमेय का यूज करेंगे। एक तो प्रयोग इसका ये है कि अप्रिमेय संख्याओं को, इस टाइप की जो अप्रिमेय संख्याएं हैं उनको अंकगणित का आधारभूत प्रमेय का प्रयोग करके ये सिद्ध करेंगे कि ये अप्रिमेय संख्याएं क्यों है, पहला। और दूसरा यूज ये है, जो प्रमेय संख्याएं थी, प्रमेय संख्याएं, प्रमेय संख्या की पिछली बात, प्रमेय संख्याओं में 9th क्लास में हमने क्या किया कि प्रमेय संख्याओं का दशमलव का प्रसार हमने जो है प्रमेय संख्या किया था। और आपको यदि याद हो 9th क्लास में कि प्रमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार 2 टाइप का था, एक शांत और एक अशांत। शांत आवर्ती और अशांत आवर्ती। ये दशमलव प्रसार हमने वहां कैसे किया, हम वहां डिवाइड करते थे, भाग करते थे। यदि याद हो तो आपको मैं थोड़ा याद दिलाऊं, जैसे मान लो 1/3 करना है, तो वहां हमारा क्वेश्चन ये था 1/3 को आप दशमलव प्रसार के रूप में लिखिए इसको। तो वहां हमने इसको ऐसे डिवाइड किया था, ऐसे 1/3, और इसका आंसर हमारा पास 0.3333 एंड सो आगे चलता रहेगा, रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आएगा। ये जो प्रसार है इसको बोलते हैं अशांत आवर्ती का प्रमेय संख्या में। और दूसरा क्या है, शांत क्या होता है, जैसे 3/2 है,
आप 3 को 2 से डिवाइड 1.5 आ जाएगा। अब 1.55 से आगे कुछ नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो ये कंप्लीटली डिविजिबल है, पूरा पूरा डिवाइड हो गया। 3/2 1.5, आगे रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो इसको बोलते हैं श्यानतावर्ती का। तो 9th क्लास में हमने क्या किया कि ये जो नंबर है हम एक्चुअल में डिवाइड करते थे लॉन्ग डिवीजन मेथड से। लंबी विभाजन प्रक्रिया जो है उससे हम ऐसे, इसको बोलते हैं लंबी विभाजन प्रक्रिया, और इससे हम डिवाइड करते थे, निकालते थे। लेकिन यहां पे क्या है कि हम बगैर इसका अंकगणित का आधारभूत प्रमेय से हम कोई भी प्रमेय संख्या होगी ना, P बाई क्यू प्रमेय संख्या होगी, तो हम क्यू के गुणनखंड करेंगे। क्यू के गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, और क्यू के अभाज्य गुणनखंड से हम डायरेक्ट ये बता देंगे कि इस प्रमेय संख्या का दशमलव प्रसार श्यानतावर्ती का है या अश्यानतावर्ती का है। हमें एक्चुअल डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये दो चीजें एक तो सिद्ध करेंगे कि हम जो है प्रमेय संख्याएं क्यों हैं, प्रयोग करेंगे अंकगणित के आधारभूत प्रमेय का इसमें, और दूसरा जो प्रमेय संख्याएं हैं P/Q की फॉर्म में, वो जो है श्यानतावर्ती का आएगा या अश्यान्त का आएगा, वो हम बगैर डिवाइड करें, लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज ना करें, और हम क्यू के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, और हम जो है ये डायरेक्ट बता सकते हैं कि ये जो है किस आवृत्ति का होगा। अब मैं आपसे 2 मिनट और बातें करना चाह रहा था कि कई बच्चों को HCF और LCM का पता नहीं है, तो थोड़ा सा 2 मिनट का और आप जो है इसमें रखेंगे। कोई बच्चा स्क्रीनशॉट लेना चाहता हो तो स्क्रीनशॉट ले सकता है इसका, ताकि मैं इसको आगे जो है रफ करके आगे चलूं। HCF और LCM, मैं 2 नंबर्स लिखता हूं यहां पे, नंबर्स। एक मैं लिखता हूं 12, एक 18। इस साइड में LCM की बात करता हूं और इस साइड में HCF की बात करता हूं। बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूं, मेथड्स नहीं बता रहा, आपको मीनिंग बता रहा हूं सिर्फ LCM क्या होता है। एक तो आप इसको जो है लघुत्तम समापवर्तक बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश के अंदर जो है बड़ा सिंपल है ये, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट कॉमन, लिस्ट होता है छोटे छोटा, कॉमन होता है उभयनिष्ठ साझा, और मल्टीपल होता है गुणज। जैसे अब 12 के जो गुणज हैं 12 के, वो ये हैं 12, 24, 36 जो है एंड सो चलते रहेंगे 12 की टेबल। 18 के जो मल्टीपल है, एम मल्टीपल गुणज, 18, 36, 54 एंड सो ये। अब यहां ये कह रहा है कि इन दोनों नंबरों का मान लो हमने एलसीएम निकालना है, 12 और 18 का एलसीएम निकालना है। तो 12 के मल्टीपल ये हैं और 18 के मल्टीपल ये हैं। इन दोनों में कॉमन मल्टीपल तो ये हो, मल्टीपल कॉमन, कॉमन दोनों में कॉमन हो, तो ये फर्स्ट नंबर जो कॉमन आया है वो ये आया है हमारे पास 36। दोनों में जो कॉमन है 36। ये लिस्ट है। आगे के आप लिखोगे तो कॉमन और नंबर भी आएंगे दोनों में कॉमन, लेकिन वो 36 से बड़े होंगे। तो इसलिए लिस्ट का मीनिंग क्या होता है, छोटे छोटा। तो अब इन दोनों का लिस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 12 एंड 18, एलसीएम ऑफ 12 एंड 18 हमारे पास आएगा आंसर 36। तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल का अर्थ ये है। अब आप ये ध्यान रखें कि जो एलसीएम होता है वो इन दोनों नंबरों से बड़ा हो सकता है, बड़ा होगा या बड़े वाले के इक्वल हो सकता है। समझ गया होगा मेरी बात? दोनों नंबरों से बड़ा होगा एलसीएम या बड़े वाले के इक्वल हो सकता है।
और HCF में मैं क्या करूंगा, इसमें हम करते हैं यहाँ पे गुणज निकालते हैं। इसके लिए मान गुणज है, गुणन यहां निकालते हैं फैक्टर्स, गुणनखंड निकालते हैं। अब इसके गुणनखंड निकालेंगे। अब आप क्लियर देख सकते हैं 12 1 से भी डिवाइड होता है, 12 जो है 2 से भी डिवाइड होता है, 12 3 से भी डिवाइड होता है, गुणनखंड है, 4 से भी होता है, 6 से भी होता है, 12 से भी होता है। ये वो नंबर्स हैं जो 12 को पूरा पूरा डिवाइड करेंगे। ये 12 की गुणनखंड है। और 18 के गुणनखंड यदि हम निकालें 1 2 3 6 के बाद 9 के बाद 18, ये 18 के गुणनखंड है, गुणनखंड। 18 को आप इनमें से किसी नंबर से भाग दोगे तो पूरा पूरा भाग जाएगा। अब यहां ये क्या कह रहा है, हाईएस्ट होता बड़े से बड़ा, कॉमन साझा तो दोनों में आएगा, और फैक्टर होता गुणनखंड। यहां क्या हो गया कि जो साझा उभयनिष्ठ गुणनखंड और बड़े से बड़ा, उभयनिष्ठ या साझा गुणनखंड बड़े से बड़ा। तो आप इसमें देख सकते हैं बड़े से बड़ा गुणनखंड जो है इसमें साझा ये 6 है, तो दोनों 6। तो इसलिए इसका HCF जो है, HCF 12 और 18 का हमारे पास आ जाएगा 6। मेथड्स बहुत सारे हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से निकालते हैं LCM HCF, और अब हम HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से करवाएंगे। तो मेथड बहुत सारे हैं, लेकिन ये मैं मीनिंग समझा रहा हूं कि जो HCF होता है, HCF वो दोनों नंबरों से छोटा हो सकता है, छोटा होगा मोस्टली, या छोटे वाले नंबर के बराबर भी हो सकता है। दोनों नंबरों से छोटा होगा HCF, या जो है दोनों नंबरों में छोटा जो नंबर है उसके इक्वल भी हो सकता है। अब हमारा जो चैनल है मैथ्स बाय प्रदीप पंघार, आप इस पे ये वीडियोस जो है 9th-10th के हिंदी मीडियम में देख सकते हैं, 9th-10th के इंग्लिश मीडियम में देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, ये सेकंड लेक्चर है। पहले आ जाए।